नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रस्तावित 570 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह को रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर भारी अव्यवस्था और गंभीर अनियमितताओं का पता चलने के बाद जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोजन से जुड़ी फर्म मुकुल वेडिंग्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही मामले की विस्तृत रिपोर्ट निर्देशालय को भेज दी गई है और भविष्य में फर्म को कोई कार्य ना दिए जाने की निर्देश दी गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित भव्य विवाह समारोह के लिए रामलीला मैदान में पंडाल तैयार नहीं किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि पंडाल में फटे और गंदे कपड़े लगाए गए थे। बैठने की व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं थी और जोड़ों और उनके परिवारों के लिए तैयार भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब थी। निरीक्षण के बाद का मामला जिलाधिकारियों ने संज्ञान में लिया, जिन्होंने तत्काल कार्यक्रम निरस्त करने का आदेश दिया। आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नदीम नकवी जी वहां पहुंचे, ये देखिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हापुड़ के रामलीला मैदान में प्रस्तावित 517 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजन ऐन मौके पर रद्द कर दिया गया है। साथ ही फर्म को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। बता दें कि आयोजन का टेंडर मुकुल वेडिंग्स नामक एक फर्म को 75 लाख रुपए में दिया गया था। मुख्य विकास अधिकारी के निरीक्षण में काफी अनियमितताएं पाई गई। निरीक्षण के दौरान पंडाल के पर्दे फटे और गंदे पाए गए। इसी के साथ खाने की गुणवत्ता भी बेहद खराब पाई गई, जिसके बाद डीएम ने आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और फर्म को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। डीएम अभिषेक पांडे ने स्पष्ट किया है कि गरीब बेटियों के विवाह जैसे संवेदनशील कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। आपको मालूम है ये शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के माध्यम से जो वर वधू हैं उनके खाते में, वधू के खाते में धनराशि दी जाती है। पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और इसके अलावा उपहार के रूप में भी प्रदेश सरकार की तरफ से नवदंपति को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए उपहार दिया जाता है। तो कल ये हमारे जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको टेंडर के माध्यम से सेलेक्ट किया गया था, एक जिनको विवाह मंडप की खानपान की व्यवस्था करनी थी और दूसरे वो जिनको उपहारों की आपूर्ति करनी थी, उनके द्वारा जो सामान आपूर्ति की गई और जो मंडप की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, वो निश्चित तौर पर उस श्रेणी की नहीं थी जितने के अनुसार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया है। लगभग दोनों कामों के लिए प्रति जोड़े 15,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 517 जोड़ों की शादी हो रही थी, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी धनराशि थी। एक बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड आयोजन कराने का सभी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल। के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस विभाग हरकत में आ गया और तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को सुबह 10:28 पर साहिबाबाद कंट्रोल रूम को साइट 4 स्थित आइंस्टाइन फैक्ट्री प्लांट संख्या A10 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन साहिबाबाद से 2 फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। जब फायर टीम मौके पर पहुंची तो फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई थी। फैक्ट्री कर्मचारी शुरुआत स्तर पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी थी। फायर सर्विस यूनिट ने तुरंत मिनिमम फायर इक्विपमेंट के माध्यम से पंपिंग शुरू कर दी और सुयोजित तरीके से आग पर नियंत्रण पाया। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को समय लगभग सुबह 10:30 बजे फायर स्टेशन साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई थी। एनिस टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि साइट 4 साहिबाबाद में पड़ती है, उसमें आग लगी है। उसमें फैब्रिकेशन का काम होता था। तत्काल 2 फायर टेंडर साहिबाबाद फायर स्टेशन से घटनास्थल में पहुंचे। वहां जाके देखा तो मेटल डस्ट था और वेल्डिंग के कारण उसमें आग लगी थी। तत्काल होसपाई फैलाते हुए आग को बुझाना शुरू किया और लगभग आधे घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। आज दिन वहीं नोएडा के शिवालिक पार्क में आयोजित फ्लावर शो के समापन के बाद अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। 4 दिन तक चले इस भव्य आयोजन के खत्म होते ही लोग सजावट में लगाए गए फूल पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोग महंगे और सजावटी फूलों को उखाड़कर अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं। ये फ्लावर शो
शहर के प्रमुख आयोजन में से एक था, जहां विभिन्न किस्मों के आकर्षण और महंगे फूलों से पूरे मैदान को सजाया गया था। 4 दिनों तक बड़ी संख्या में यहां लोग घूमने आए और फूलों की सुंदरता देखने पहुंचे, लेकिन अंतिम दिन कार्यक्रम समाप्त होते ही कुछ लोगों ने फूलों को स्मृति के रूप में घर ले जाने के नाम पर उखाड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई लोग इस पर शामिल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद फूलों को वैसे भी हटा दिया जाता। हालांकि इस तरह की व्यवस्थाओं ने आयोजन की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के आपसी रंजिश ने एक बार फिर खूनी का रूप ले लिया। थाना इकोटेक क्षेत्र के लकसूर गांव में बदमाशों ने नितिन नामक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक नितिन नाम का युवक गांव में ही मौजूद था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने नितिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नितिन को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को थाना इकोटेक प्रथम के ग्राम लुक्सर में गांव के एक व्यक्ति नितिन पुत्र खिरे के ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने गोली चलाई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहाँ मौके पे फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। पुलिस बल मौके पे मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र के देवाला में एक पति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार बुलंदशहर निवासी विजय की पत्नी राखी ने अपने प्रेमी गुरप्रीत के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि राखी और उसके प्रेमी ने पूर्व नियोजित तरीके से विजय की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच निजी तनाव और मतभेद हत्या का प्रमुख कारण बन सकते हैं। इस मामले में और गहन जांच की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हत्या के पीछे और कौन कौन शामिल है। दिनांक 23 फरवरी 2026 को थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक 30 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम विजय पुत्र किशन है, मृत अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही फॉरेंसिक टीम और उपचाराधिकारी मौके पर पहुंचे और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि मृतक की पत्नी और पत्नी के प्रेमी के द्वारा मिलकर विजय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई। दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रश्न। वहीं वाराणसी में मसाने की होली को लेकर डोमराज परिवार कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से परंपराओं और मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। इस मुद्दे पर काशी के विद्वानों ने भी अपनी आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले इस आयोजन को रोकने की मांग करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है। आरोप लगाया गया है कि इस आयोजन के दौरान कई बार अव्यवस्था और अनुशासनहीनता देखने को मिली है, जिससे माहौल प्रभावित होता है। साथ ही चिताओं की भी भस्म से होली खेलने की परंपरा पर भी रोक लगाने की मांग की है, ताकि धार्मिक स्थल की गरिमा बनी रहे और किसी प्रकार की अराजकता ना फैले। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में रतनपुरी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार जानसाठ से पिकॉक में कुछ मजदूर मेरठ के खेतों में काम करने जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार 2 लोग
ताराचंद्र और रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 21 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। इस पर पीड़ित परिजनों ने CHC में मुआवजे और कार्रवाई को लेकर हंगामा किया है। अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आश्वासन दिया और मामले को शांत कराया। अब पुलिस ट्रक चालक की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। CHC खतौली के सीनियर डॉक्टर अमित भारू ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे पिकअप पर ट्रक ने टक्कर मारी। 23 मरीजों में से 2 की मौत हो चुकी है। 16 से 17 को रेफर किया गया है और 4 का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि सभी घायलों को जल्द ही उचित इलाज मुहैया कराया जाएगा। हमारे यहाँ ये खतौली में कोई हादसा हुआ है, वहाँ से हमारे यहाँ रेफर आ रहे हैं और इसमें लगभग 22 जनों की इंजरी बता रही है और 12 लोग हमारे पास आए हैं। एक की हालत गंभीर थी, इसलिए हमने रेफर कर दिया है और बाकी हमारे यहाँ ऊपर एडमिट हैं पेशेंट, उनका उपचार चल रहा है। एक्सरे और सारा चीज लग रही है पूरी टीम। हमारे पास कोई सूचना नहीं है, मगर बताया जा रहा है कि 2 लोग ऑन द स्पॉट मृतक ये जो है सरदारी की तरफ जा रहे थे। किस चीज के लिए जा रहे थे? ये मटर तोड़ने जा रहे थे। अरे कौन लोग हैं जो लेके जा रहे थे आपको? ये जो है किसान लोग हैं। इसमें कितने सवार थे महिलाएं? ये 25-26 सवार। तो ये हादसा हुआ किस तरीके से? ये घोड़ा गाड़ी से टकराया। ये किस जगह टकराया? ये सरदारी की तरफ जो है बोर्ड लग रहा सरदारी का, बोर्ड से पहले ही टकरा। तो ये कोई मरा भी नहीं? हाँ, कितने लोग? 3 मरे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये उधर के ये पर गाड़ी वाला भी मरा और जो 2 थे वे भी जो गांव में जा रहे थे। ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ सतेड़ी के थे और कुछ यहाँ मटर तोड़ने जा रहे थे। अस्पताल में हम लोग हैं मुजफ्फरनगर, और अभी मंगलवार की सुबह एक एक्सीडेंट खतौली और बुढ़ाना रोड पर हुआ और ये काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट है। टेम्पो में लोग थे और आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है, जिसे मुझे बताया गया कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 11 लोग गंभीर घायल हैं। उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ चिकित्सा लाया गया। वहीं से मुझको जानकारी मिली तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सभी को CMS यहाँ पर हैं, सभी को बहुत काफ़ी सारी चोट लगी है। एक पेशेंट बहुत गंभीर है, उनको तत्काल प्रभाव से मेरठ के रेफर किया गया। बाकी देखभाल यहाँ पर हुई है, प्लास्टर सर्जरी जो भी आवश्यकता होगी उनका ट्रीटमेंट हुआ। अधिकांश रूप से SC समाज के लोग हैं और सदना में कुछ काम के लिए मजदूरी के लिए जा रहे थे, मटर वगैरह उसकी कटाई हो रही थी। वहीं गाजियाबाद में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रविवार को टीम ने एक पिकअप वाहन की जांच के दौरान करीब 1200 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया। बरामद पनीर मिल्क पाउडर और रिफाइंड तेल से तैयार किया गया था। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,84,000 रुपये बताई जा रही है। जांच के दौरान पता चला कि ये खेप अलीगढ़ स्थित मां जगदम्बा डेयरी से गाजियाबाद में सप्लाई के लिए भेजी जा रही थी। मौके पर मौजूद कारोबारी प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि पनीर दूध से नहीं बल्कि मिल्क पाउडर और तेल से तैयार किया गया था। इसके अलावा पनीर को गंदे ड्रमों में रखा गया था और निर्धारित तापमान का पालन भी नहीं किया गया था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने बताया कि इस डेयरी से पहले भी लिए गए नमूने असुरक्षित पाए गए थे। विभाग ने कहा कि होली तक मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के शाहदरा जिले में पुलिसिंग और आधुनिक बनाने के लिए DP दृष्टि नामक हाई टेक फेस रिकग्निशन सिस्टम वाहन लॉन्च किया गया है। DCP शाहदरा की अगुवाई में इस मोबाइल सर्विलांस वाहन का उद्देश्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अपराध पर तेजी से नियंत्रण रखना और आम जनता की सुरक्षा बढ़ाना है। वाहन आधुनिक कैमरों और फेस पहचान तकनीकी से लेंस है, जो लोगों के चेहरे को स्कैन कर पुलिस के अपराधियों और डेटाबेस से तुरंत मिलता है। किसी संदिग्ध या पहले से अपराध में शामिल व्यक्ति की पहचान होते ही पुलिस टीम को अलर्ट भेजा जाता है, जिससे मौके पर ही कार्रवाई संभव हो जाती है। DP दृष्टि विशेष रूप से गांधीनगर, कृष्णानगर, शहादरा और मंडोली रोड जैसे व्यस्त इलाकों के लिए तैयार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस DP दृष्टि के कारण बाजारों में
जीरो वायलेंस स्पॉट का माहौल बनेगा और अपराधियों के लिए भीड़ में छिपना मुश्किल हो जाएगा। नई तकनीकी से शाहदरा जिले में अपराध नियंत्रण और आम लोगों की सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी अवैध कब्जे को तुरंत हटाया जाएगा और रेलवे ये तय करेगा कि जमीन का उपयोग कैसे किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विस्थापित होने से पहले परिवारों की सही पहचान की जाएगी और उन्हें उचित राहत या पूर्वास की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जमीन के उपयोग और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत होनी चाहिए ताकि किसी भी परिवार के अधिकारों का हनन ना हो। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में दोबारा सुनवाई करने की तारीख तय की है ताकि अतिक्रमण हटाने और पुनर्वास की प्रगति समीक्षा की जा सके। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।